वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। सबसे पहले गार्जियंस का, और एक अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ थी वो बच्चों का। तो 9th 10th 11th 12th के जितने बच्चों ने मेरा वीडियो देखा, मुझसे बात की, मुझे कॉल किया, फ़ोन किया, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और आपका ये मोटिवेशन मुझे फिर से मोटिवेट करता है एक और बेहतर कंटेंट लेकर के आने के लिए। तो उसी के साथ में मैं एक और कंटेंट लेकर के आया हूं जो आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, मतलब कि आपके आईएएस बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाने वाला है। राइट। सो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए एंड आई एम रियली सरप्राइज टू नो, और आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट कि बहुत सारे गार्जियंस, फीमेल्स बहुत सारी, मतलब मदर्स बहुत सारी, और बहुत सारे फादर्स का भी मेरे पास कॉल आया। उन्होंने अपने बच्चों से भी मेरी बात करवाई और मैंने उन्हें पर्सनली गाइड भी किया। ये देख करके मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने सारे लोग क्लास 9 से ही अपने बच्चे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने के लिए जागरूक हैं और वो अपने बच्चे के कैरियर को लेकर के बहुत चिंतित हैं। आप सभी माताओं, बहनों और गार्जियंस का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये देख करके बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे गार्जियंस अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं और उसको लेकर के अभी से वो जागरूक हैं। इसके साथ में बच्चों की बहुत सारी क्वेरी थी। एक क्वेरी जो सबसे ज्यादा उभर कर आई, उस प्रश्न का उत्तर देना मुझे लगा बहुत लॉजिकल है और बहुत जरूरी भी है। इलाहाबाद से मेरे पास कॉल आया, एमपी से भी कॉल आया और महाराष्ट्र से भी कॉल आया। इन सभी कॉल्स में जो सबसे फ्रीक्वेंट पूछा गया क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि क्या आईएएस क्रैक करने के लिए या यूपीएससी क्रैक करने के लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत है। छोटे बच्चे के मन में एक अलग प्रश्न है। उसने बोला, बहुत सारे सीनियर से उसने कांटेक्ट किया, बहुत सारे बड़े लोगों से कांटेक्ट, उनका कहना था कि प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। तो देखिए, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके लिए आपको ना कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए और ना ही किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में डिग्री चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी, बीकॉम या बीए ही करके आएंगे तभी आप आईएएस दे सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह की ग्रेजुएट डिग्री है और आप पास हैं। इसके लिए किसी पर्टिकुलर मार्क्स की भी जरूरत नहीं। आप फर्स्ट ग्रेड हैं, आप टॉपर हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप सेकंड डिवीजन हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर महत्वपूर्ण क्या है कि क्या डिग्री की आवश्यकता है या नहीं है? यह क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा और इसके साथ में बहुत सारे आपको रूल्स बताना चाहूंगा जो आपके यूपीएससी क्रैक करने के लिए हेल्प करेंगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस तक पहुंचाने में मदद करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप वीडियो देखते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, बहुत सारे गार्जियन देख रहे होंगे और बहुत सारी माताएं देख रही होंगी। तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे वीडियो से इंस्पायर्ड होकर के 3 दिन 4 दिन बढ़िया से एकदम जबरदस्त से पढ़ाई करते हैं और फाइनली 4 दिन बाद आपका क्या होता है, आपका जोश ठंडा हो जाता है और आप फिर सोचते हैं कि यार अभी तो 4 दिन तो बढ़िया पढ़ाई हुई, न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, लेकिन अभी फिर से वही हाल हो गया जो पहले था। एंड यू गेट मोर डिसअपॉइंटेड विद योर सेल्फ। आप खुद से और अधिक निराश हो जाते हैं। तो देखिए, जो बड़े बड़े थॉट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, उन पे फोकस मत कीजिए। बड़े बड़े डायलॉग्स वो आपके ब्लड को बॉयल करते हैं और आपके ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो अचानक से उबाल मारता है। आप जोश में आके तैयारी करना शुरू कर देते हैं और वो जोश 2 या 3 दिन के अंदर आपका ठंडा हो जाता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू? अब हमें करना क्या चाहिए, क्या जरूरी है? तो देखिए, अब हमें करना क्या है, हम इस बात पे आते हैं। थ्योरेटिकल बातें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े वाक्य, बड़े बड़े सेंटेंसेस, महापुरुषों की बातें, वो हमें थोड़े समय तक के लिए हमारे खून में उबाल मारकर रखती हैं, लेकिन उनको ठंडा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। फिर एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए, अब इस बारे में मैं बताता हूं कि व्हेन आई वाज इन एमबीए क्लासरूम, सो हमारी एक महिला सहपाठी, क्लास फेलो थी, वो हमारे साथ पढ़ती थी, तो काफ़ी डिसिप्लिन और काफ़ी सख्त मिजाज की थी। हमने उनसे पूछा कि आप इतना डिसिप्लिन और इतना सख्त कैसे रहते हैं भाई? तो उत्सुकतावश, एक क्यूरिटीवश, तो उन्होंने बोला कि मैं हिटलर को फॉलो करती हूं। मैंने बोला अच्छा।
तो वो कैसे? तो उन्होंने बोला, हिटलर ने बोला था कि जब कभी भी आप लड़ाई करने जाएं और नदी में एक पुल बना हो तो पहले पुल को डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे कि अगर आपके लक्ष्य में वापस आने का विचार आपके मन में आए तो वो विचार आ भी ना पाए, क्योंकि आप वापस आ ना पाओ। ठीक है, और फिर जाओ फाइट करो, पक्का जीत आपकी होगी। मुझे भी बड़ा इंस्पिरेशनल लगा। लेकिन क्यूरियोसिटी बस एक आइडियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया। क्यूरियोसिटी वक्त मैंने उनसे पूछ लिया कि मैडम, लेकिन अगर शहर जीत करके वापस फिर से नदी पार करके आना पड़ा तो दोबारा पुल बनाओगे क्या? उनके पास इसका आंसर नहीं था। वो निरुत्तर हो गई और एक अजीब से फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में मुझे घूरते हुए वो वापस चली गई। रीजन ये था कि वो जो कह रही थी वो एक आइडियलिज्म था, एक आइडियल सेंटेंस था। मैं जो पूछ रहा था, मेरी जो उत्सुकता थी, वो एक प्रैक्टिकलिटी थी। तो याद रखिए, आपको प्रैक्टिकल रहना है। आपको किसी आइडियल बड़ी बड़ी बातों में नहीं फंसना है। बड़ी बातों को फॉलो करने से पहले आप प्रैक्टिकली देखिए कि कितना आपके लिए फिजिबल है, कितना महत्वपूर्ण है। तो लोग कहते हैं कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईएएस की तैयारी करना चाहिए, किसी चीज में डिफोकस नहीं होना, आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। मेरा कहना है कि आप प्रिपरेशन जरूर कीजिए, लेकिन हमेशा आप स्मार्टली काम कीजिए। स्मार्ट वर्क क्या होता है? देखिए, आपके खून को उबाल नहीं मरवाना है, आपको ब्लड बॉयल नहीं करना बड़े सेंटेंस से। आपको, मेरा पहला गोल्डन रूल, आपको अपने लिए होम्योस्टेसिस क्रिएट करके रखना है। होम्योस्टेसिस, भाई होम्योस्टेसिस क्या होती है? आप देखिए, ब्लड का टेम्परेचर अचानक से 70 डिग्री नहीं पहुंचाना है भाई। मतलब मेरा कहना है कि जोश को एकदम हाई लेवल पे नहीं पहुंचाना है, जोश को धीरे धीरे बढ़ाना है, उसको बरकरार रखना है और उसी के साथ में एक लंबी रेस को दौड़ना है। जैसे कि आप देखते हैं लंबी रेस के धावक दौड़ते हैं, रनर दौड़ते हैं। जैसे कि कोई भी मैच जब खेलता है तो आपको वनडे की तरह नहीं खेलना, आपको टेस्ट प्लेयर की तरह खेलना है, राहुल द्रविड़ की तरह खेलना है। कैसे खेलना है? देखिए, होम्योस्टेसिस क्या होती है कि बाहर का टेम्परेचर, सर्दियां आने वाली हैं और बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री या 4 डिग्री तक, और लेह लद्दाख में मेरे जो भाई बहन बैठे हैं, बच्चे जो हमारे अभी भी हमसे कनेक्टेड है, हमसे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए वो टेम्परेचर -35 तक जाएगा। लेकिन भाई साहब, हमारी बॉडी में हमारे ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 6.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर रहने वाला है। यह टेम्परेचर ना नीचे जाने वाला है, ना टेम्परेचर ऊपर जाने वाला है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा जो लिवर है वो धीरे धीरे गीजर की तरह हमारे ब्लड को बॉयल करता रहता है और टेम्परेचर यहां तक मेंटेन रहता है। हमें वो टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने अंदर एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको आईएएस बनना है, और उसके लिए धीरे धीरे आपको अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठा करती रहनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं यह कहना चाहूंगा, तो आपको अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस, मतलब कि आपकी अपनी मनोस्थिति को आपको मेंटेन करके रखना है, जो कि आपको आईएएस बनाने में मदद करे। अब आइए, तो लोग अगर यह कहते हैं कि आईएएस बनना है तो कुछ और नहीं देखना, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए फोकस करना चाहिए। 9, 10, 11, 12 में मेरे जो भाई बहन पढ़ रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा, मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए एक प्रोफेशनल डिग्री आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, ना कि एक नॉर्मल डिग्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे आप रीजन समझिए। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूं, मैं डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये समझाना चाहता हूं। समझिए बात को। आइए अब डेटा के एनालिसिस समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं पिछले 4 साल का यूपीएससी का अप्रॉक्सीमेटली डेटा लेकर के आया हूं, यह अप्रॉक्स डेटा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा नहीं हो सकता है। डिफरेंट सोर्सेस से ऑब्जर्व करके मैंने डेटा कलेक्ट किया, लेकिन ये डेटा हमारे काम का इसलिए है क्योंकि इसके बेसिस पे हम एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं, एक कंक्लूजन को ड्रॉ आउट कर सकते हैं। वो निर्णय क्या है? देखिए, अप्रॉक्सीमेटली डेटा ऑफ लास्ट 4 ईयर यूपीएससी। तो पिछले 4 साल में अगर देखा जाए, 2019 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो पहला एग्जामिनेशन होता है, उसमें 8 लाख बच्चों ने, 8 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड हुए। उन 8 लाख स्टूडेंट में 11,845 वो स्टूडेंट थे, 11,845 वो बच्चे थे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया। प्रीलिम क्लियर करने वाले बच्चों को मैं डेफिनेटली मानूंगा उन्होंने बहुत मेहनत की है, और बहुत मेहनत के बाद ही प्रीलिम क्लियर किया जा सकता है। यह दुनिया का सबसे टफ एग्जामिनेशन है, तो प्रीलिम्स करने वाला बच्चा बहुत मेहनती होता है। आइए उसके बारे में। इन 11,845 में से 2,034 बच्चों ने इंटरव्यू के लिए वो सिलेक्ट हुए, मतलब उन्होंने मेंस क्रैक किया। मेंस क्रैक करने के बाद फाइनली 929 बच्चे से 829 बच्चे, 829 बच्चे जो वो सिलेक्ट हुए फाइनली। इसी डेटा को अगर देखा जाए, 2018 में
17.6 लाख अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ने एग्जाम दिया। उसमें से 10,246 10,246 स्टूडेंट ने क्रैक किया। आउट ऑफ दैट 1,992 बच्चे थे, उन्होंने मेंस क्रैक किया और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद 1,056 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इन द सेम वे आप देखिए 2017 में 10 लाख बच्चों ने दिया, 13,366 बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस में गए। मेंस देने के बाद 2005 डेटा क्या है, अगर इस डेटा को पूरे को एनालाइज करूं तो देखिए जितने सारे बच्चे प्रीलिम्स देते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 5% बच्चे वो होते हैं जो इस सेकंड स्टेज में प्रीलिम को क्लियर कर पाते हैं। इसमें से जितने सारे बच्चे होते हैं उनका 20% वो बच्चे होते हैं जो कि आपको मेंस क्लियर कर पाते हैं और मेंस क्लियर करके फाइनल इंटरव्यू सेलेक्ट होते हैं। इंटरव्यू में जाने के बाद 40% बच्चे वो होते हैं जो कि फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। डेटा को आप समझते जाइए। इसमें से फाइनल रिजल्ट की बात की जाए अप्रॉक्सीमेटली 0.4% वो बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं। इतने बच्चे सेलेक्ट हुए तो क्या मैं ये मान लूं, क्या ये आप मान ले, क्या ये समाज मान सकता है कि ये बच्चे जिन्होंने मेहनत करके इंटरव्यू तक पहुंचे, दे आर द जीनियस ब्रेन ऑफ दिस कंट्री। आई हेड्स ऑफ टू देम। दे आर द जीनियस ब्रेन ऑफ दिस कंट्री। दे आर द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ दिस कंट्री। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की, वो इंटेलिजेंट हैं, वो शार्प हैं। तो क्या वो बेकार हो गए? लोग अभी तक हमारे एज में, हमारे काल में, हमारे समय में लोग कहते थे बेटा आईएएस की तैयारी करने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि या तो आप आईएएस बन जाओगे या डीएम बन जाओगे या किसी काम के नहीं बचोगे। रीजन ये, तब लोग प्रोफेशनल डिग्री नहीं करते थे। तो आपको करना क्या है, इस डेटा को एनालाइज करके अब देखिए, अब उन्हें करना क्या चाहिए। करना आपको यह चाहिए, अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है तो दूसरे की क्या चीज है कि सेकंड, यू मस्ट गो फॉर प्रोफेशनल डिग्री। डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर प्रोफेशनल डिग्री। आप प्रोफेशनल डिग्री जब करते हैं, मैं प्रोफेशनल डिग्री के लिए बार बार बात क्यों कर रहा हूं, आप जब एक एजुकेशनल डिग्री लेते हैं, आप बीए करते हैं, आप बीएससी करते हैं, आप बीकॉम करते हैं, आप एमए करते हैं, आप एमकॉम करते हैं और आप एमएससी करते हैं। ये सब डिग्री लेकर के आप कहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कहोगे कि सर मेरे शहर में एक स्कूल है, वहां पर मैं एमएससी की डिग्री लेकर के पढ़ा सकता हूं। आप पढ़ा तो जरूर सकते हैं, लेकिन आपको सैलरी 10,000 मिलने वाली है, तनख्वाह 10,000। यू आर अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप अंडर एम्प्लॉयड हो, आपकी योग्यता के अनुसार आपको जॉब नहीं मिलने वाली है और यह डिग्री आपको जॉब नहीं दिला सकती। तो करना क्या चाहिए? आज की डेट में बहुत सारी ट्रेंडी डिग्रीज हैं, बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्री हैं, आप वो प्रोफेशनल डिग्री लीजिए। जैसे कि सो यू मस्ट गो फॉर प्रोफेशनल डिग्री। आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आप मास मीडिया का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे ई कॉमर्स का आप कोर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बीटेक की आज भी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। आप आईआईटी से अगर बीटेक है, सो बहुत सारे बच्चे आईआईटी क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब छोड़ करके आईएएस की तैयारी करते हैं। आप आईआईटी से बीटेक कर सकते हैं, तो आप बीटेक कीजिए, किसी अच्छे संस्थान से बीटेक कीजिए तो आप बीटेक कर सकते हैं। आप बीटेक करने के अलावा एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आप आईआईएम से एमबीए कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको कि आप करके, अगर इन केस मैं मानता हूं कि हमारे पास, हमने इंटरव्यू दिया, हम नहीं सेलेक्ट हुए, तो भी आपके पास ऑप्शन है। आप मार्केट में जाएंगे, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, फिर भी आप कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स और वो बहुत बड़े लोगों ने जिन्होंने मिरेकल किया, वो आईएएस नहीं है। तो प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद आपके कैरियर पे फर्क, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, प्रोफेशनल डिग्री होने की वजह से आप पे एक स्टेबिलिटी है, आप समाज में सक्सेसफुल रहेंगे, आप बेकार नहीं होने वाले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, जो हमारे छोटे भाई बहन, जो हमारे बच्चे 9th और 10th में हैं, उनको मैं कहूंगा आप साइंस स्ट्रीम को लीजिए। साइंस स्ट्रीम लेने से होता क्या है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता और ऐसा मेरा बिल्कुल मत नहीं है कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम से करते हैं तो पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो मेंस के पेपर में और प्रीलिम्स के पेपर में दो इंपॉर्टेंट चीज आती हैं, एक साइंस और टेक, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, साइंस टेक। दूसरा एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक के ये जो दो पार्ट होते हैं, ये आपके क्लियर हो जाते हैं। साइंस आपके पढ़ने का डायमेंशन इंक्रीज कर देती है, आपके आंसर के राइटिंग को सिस्टमेटिक बनाने में हेल्प करती है, और ये साइंस पढ़ने की वजह से आपके सोचने का जो डायमेंशन होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए
साइंस अगर आप लेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, आप सीसेट आराम से क्लियर कर सकते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपके लिए स्टडी में हेल्प आउट करने वाली होंगी। अगर आपको इस बात पे जरा भी शक है तो आप प्लीज उन बच्चों से, उन अनुभवी लोगों से पूछिएगा जो इंटरव्यू दे चुके हैं नॉन साइंस स्ट्रीम से। वो डेफिनेटली कहेंगे कि आप साइंस ही कीजिए, जिससे उसके बाद आप बीए कीजिए, कुछ भी ह्यूमैनिटीज लेकर के कीजिए, दैट विल बी ओके। सो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर योर प्रोफेशनल डिग्री, यू मस्ट मेंटेन योर होम्योस्टेसिस, बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाना, साइंस लेकर के आप सिस्टमेटिक स्टडी को करिए। सो दैट वाज माय आंसर। अगर आप प्रोफेशनल डिग्री लेकर के रखते हैं, आपके पास एक ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी है, आप यूपीएससी को ज्यादा इजीली, ज्यादा बेहतर ढंग से क्रैक कर सकते हैं। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको अभी भी सभी सवालों के जवाब नहीं मिले, आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए। डेफिनेटली अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व हूं तो मैं व्हाट्सअप में आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, एज यूजुअल जैसे सबको मैंने दिया। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया और इतने सारे लोगों ने देखा, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और हां, जिन लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो वॉच किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस बार डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेकर के आने वाला हूं और हमेशा ऐसे ही मैं आपके साथ में आपके प्रश्नों के जवाब देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे जयंत द्विवेदी को। दिस वॉज जेडी सर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।